डेफिनेटली ब्रो, डिप्रेस भी फियर की स्टेट्स होती हैं, कुछ फियर्स ऑफ द फ्यूचर बहुत कॉमन। देखें, ठीक है, लोग भी समझते होंगे कि तवक्कल है हमारा और अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह ताला ने ये इस नेमत से नवाजा हुआ है, लेकिन स्टिल समटाइम्स कुछ फ्यूचर के फियर्स होते हैं, कुछ एंग्जाइटी भी होती है, सिचुएशनल एंग्जाइटी, यानी व्हेन यू थिंक कि कोई चीज़ आपके हाथ से निकल रही है, लेट्स से कोई घरेलू मामला है, तो ये सारे मामलात हमारे साथ भी चलते हैं। बट ये कि पहले आपने पूछा कि डिप्रेशन होती किस चीज़ से, तो ब्रो देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब ये गुनाह आपको डिप्रेस करना चाहिए, हमारे जो गुनाह हैं वो हमें डिप्रेस करने चाहिए, ये बहुत कॉमन रीज़न होनी चाहिए डिप्रेशन की। लेकिन डिप्रेशन से यहाँ मेरी मुराद है जो सैडनेस वाली एक डिप्रेशन है। बाकी कुछ ऐसा मामला भी आ सकता है, मिसाल के तौर पे कोई हेल्थ इशू आ सकता है, अल्लाह ना करे, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकती है, और ऐसा पास्ट में जब भी कोई ऐसा हो जाए तो हाउ डू यू कोप? देखें, मस्ट टू डू कुछ दुआएं हैं मेरी, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, उस पर बहुत 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 यकीन है मेरा कि मैं वो पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल दे। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है शेख, सपोर्ट सिस्टम, और वो मिक्सअप होने लग जाता हूँ मैं मज़ीद। फैमिली में बहनें हैं माशाल्लाह मेरी, उनके बच्चे आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक मुझे तक़वियत देती है। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जब बंदा उन बच्चों को अपने नमाज हो गई, अपने बच्चों बिल्कुल जी, कहता है और बिल्कुल सारा बिल्कुल, और डेफिनेटली नमाज में मजीद बंदा खुशू खुजू लाए, सूरह फातिहा बहुत गौर से पढ़े और सजदा बहुत अच्छे से करे, नेचर के साथ फिर कनेक्ट होना, ये मेरे कुछ तरीके हैं कोप अप करने के ना। डिप्रेशन होगी, एंग्जाइटी होगी, इन चीज़ों के साथ, बट रियली ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानक का, इसका तो मुकाबला दिस इज इट। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मुझे एक भाई ने बताया और वो बड़ा ज़बरदस्त, कहते हैं कि कुरान में जब भी सहाबा परेशान थे ना, तो अल्लाह ताला ने उन पे बारिश नाज़िल की और उनको नींद भी दी। तो वो भाई मुझे बता रहे थे कि तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं आई फील सैड एंड डिप्रेस्ड, आई टेक अ शावर एंड देन राइट आफ्टर द शावर आई टेक अ नैप एंड देन आई गो बैक एंड रीड सम कुरान। कहते हैं ये बारिश का होना, यानी नहाना और नींद का आना, और फिर आप जब कुरान की तिलावत करते हो, ये तीनों जब कॉम्बो होता है ना, तो ये बड़ी एक, क्योंकि कुरान में ये इनका ख्यास ऐसी चीज़ है कि हमने उन पे बारिश, क्योंकि अल्लाह ताला क्यों सब पे बारिश नाज़िल कर रहे हैं और क्यों नींद उन पे ऊँग नाज़िल कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी डिफरेंट सी बात है। तो उसकी वजह पता है क्या ब्रो, ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, जिसमें गुस्सा भी है, डिप्रेशन वगैरह, हमारे नबी ने क्यों कहा अलैहिस्सलाम के यानी अपने आप को ना अनकंफर्टेबल करो, मीनिंग अगर गुस्सा आया है, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, यहाँ सिचुएशन चेंज करो, लोकेशन चेंज करो, मीनिंग उस पोजीशन से हट जाओ। तो मैं समझता हूँ कि कभी कभार जो स्ट्रेस होता है ना आपके ऊपर, और यानी एक एलिमेंट तो ये है कि मैं भी कभी कभार फील करता हूँ व्हेन यू स्लीप यू टेक अ नैप, तो हर चीज़ ना रीसेट हो जाती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पूरे दिन का स्ट्रेस होता है ना, वो स्ट्रेस आप कभी कभार आप किसी के ऊपर निकाल देते हो, और अमूमन आप उनके ऊपर निकालते हो जो आपके लव्ड वंस होते हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी जो आपने बताई है। मैं अच्छा, व्हेन आई फील स्ट्रेस्ड या सैड, द मोर आई रीड अबाउट द नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड द मोर आई टॉक टू हिम, आई फील रिलैक्स्ड। और स्पेशली जो कुछ नाम है ना, एक अल हई, जिंदा, यानी सुभान अल्लाह, जैसे एक ना बेटा हो ना, कोई मसले में हो जाए, बाप के ना, तेरा बाप जिंदा है अभी, तो टेंशन ना ले, आप समझ रहे हो। अल हई का जो नाम है ना ब्रो, कि ही इज एवर लिविंग, ही इज, अल्लाह है और वो जिंदा है और हयात है और मेरी बात सुन रहा है। और फिर अल करीम, अच्छा, करम जो है ना, करम इज नॉट जेनरोसिटी, करम इज परफेक्शन ऑफ एनी गुड डीड, करम मींस परफेक्शन ऑफ एनी गुड डीड। बट ये जेनरोसिटी में कैसे चेंज हुआ कि एक बंदे में 100 खामियां हो ना, बट वो जनरस हो, तो वो जो जेनरोसिटी है ना, वो उसकी तमाम खामियों पे पर्दा डाल देती है, और इसलिए उसकी जो है ना, वो इंसान परफेक्शन पे पहुंच जाता है। क्योंकि जेनरोसिटी एक ऐसा ट्रेट है कि जो आपकी ऐबों को छुपा देता है। सही। एक बंदे में 100 खामियां भी, बट वो रिच, यानी पैसा लगा तो अपने दोस्तों यार पे, दोस्त पे भी से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीइंग करीम इज, वो आपकी बात को कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो आप पे जनरस है, वो अल वहाब है, परपेचुअल गिवर ऑफ गिफ्ट्स है। जब ये चीजें इंसान पढ़ता है ना कि मेरा रब है, वो देख रहा है, ही नोज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, ही नोज के मेरा फ्यूचर क्या है और मुझे वो चीज़ से गुजारना चाह रहा है, एंड अल्टीमेटली दिस ऑल विल एंड वन डे, और हमारा तो फ्यूचर, असल जिंदगी आगे जिंदगी है। तो फिर जो है ना, ये अचानक से ना एक वो एनर्जी जो है इंसान को मिलती है। एक और चीज़ मुझे याद आ गई कि पास्ट के कुछ रिग्रेट्स बड़े कॉमन होते हैं, लोगों को बहुत होते हैं, सवाल पूछते हैं, तो जाहिर है हर एक की लाइफ में होते हैं। जैसे आपने कहा कि आज हम एज ए अपना वो साइड प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, डेफिनेटली। तो जब भी मुझे कोई तंग करता है पास्ट की कोई चीज़ कि यार क्यों हुई मेरे साथ, लेट्स से जहन में आ जाता है, तो बहुत खूबसूरत वो दुआ जो नबी ने सिखाई, और वाकई मुझे बड़ी तकवीत मिलती, क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल, कि भाई छोड़ो, सोचने पे आओगे तो ये तो एक तखरीब का है जहन, पता नहीं क्या क्या सोचेगा, छोड़ो बस, सब छोड़ो, एक ठंडी आ भरो, ये पढ़ो, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा।
और दूसरा शेख, मुझे लिखने की बहुत आदत है। अच्छा, आई एम नॉट श्योर आप दोनों को है कि नहीं, बट मैं लिखता हूँ बहुत, एंड इट रियली हेल्प्स। पेन यस, मेरे ये भरे हुए हैं। अच्छा, इधर लिखते हैं notes, उसमें। yes, अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ ज़्यादा। अच्छा, तो बहुत भरे हुए, और मैं अल्लाह को लिखता हूँ। शायद थोड़े मेरी नेचर इंट्रोवर्ट है, मैं लिखना ज़्यादा अल्लाह से मैं Okay. लिख के बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करता हूँ। वैसे भी करता हूँ, लेकिन लिख के बहुत एक्सप्रेस करता हूँ so और काफ़ी कुछ so लिखता हूँ। you write and keep on writing? आई कीप ऑन राइटिंग एंड इट एक्चुअली हेल्प्स मी कि जब वो फेज कोई मुझ पे आए ना, थोड़ा डिप्रेशन का, तो मैं पढ़ता हूँ। Okay. मैंने इस तरह की चीज़ें भी, थोड़ी पर्सनल बात बता रहा हूँ, लिखी हैं कि सोचो अल्लाह ने तुम्हें उस मौके पे कैसे निकाला, उस मौके पे कैसे निकाला। नेवर फॉरगेट, तुमने उस मौके पे ये दुआ की थी। ये मैं लिखता रहता हूँ ताकि वो बस भूल जाता है ना इंसान, तो ये एक अच्छी वो, नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी इट हेल्प्स मी, इट रियली maintaining journal, your own journal, Yes, yes, tech yes, journal इंशाल्लाह। yes, yes, मेरा अल्लाह अकबर। और मुझे एक मोमेंट याद है in which I was very sad, बहुत परेशान था मैं, और वो लंबी सैडनेस वो काफी लंबी हो गई थी, सही। और खत्म नहीं हो रही थी वो, और बड़ी दुआएं की, बड़ी सदका दिया ये वो सारा। बट एक दफा ना मैंने नमाज पढ़ी और मुझे याद नहीं, आई थिंक वो इशराक की नमाज थी। सही। उसमें मैंने कहा या अल्लाह, मैंने सजदे से सर नहीं उठाना चाहता, तूने मुझे इस मुश्किल से निकाल दिया। एंड मैंने दुआएं वही मांगी, बट मैंने अपने यकीन को बहुत चेंज किया। वाह, मैंने कहा या अल्लाह, टुडे इज द डे वाह। एंड दिस इज द टाइम। मुझे आपसे ऐ शेख, यकीन जब इंसान है, शैतान है, ख्याल कहीं ना कहीं कॉर्नर में आता है कि नहीं शायद ना हो, बट ब्रो आप यकीन करें, दैट वाज द टाइम एंड द डे व्हेन आई स्टूड अप फ्रॉम दैट टाइम ब्रो। चीजें ऐसी बनती हैं कि बता नहीं सकते। सुभान नॉट सेइंग कि नौज बिल्लाह वला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने खुद को तज़किया, बट रब्बुल आलमीन की ज़ात तवक्कुल कि गुनाहगार होने के बावजूद वो कितना सुनता है।